नमस्कार। धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अब मानसून सत्र तो खत्म हो चुका है, लेकिन संसद से नेता विपक्ष कांग्रेसी राहुल गांधी ने हिंदू धर्म की जो डेफिनेशन दी उस पर अभी तक बवाल मचा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए राहुल गांधी ने खास तौर पे मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ये बताया कि ये जो लोग खुद को हिंदू बताते हैं ये हिंसा करते हैं। और उन्होंने कहा कि ये लोग डर 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 की असत्य की और नफरत की राजनीति करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो उनके इसी बयान को लेकर देश भर में जमकर बवाल भी मचा। तमाम धर्माचार्यों से लेकर हिंदू संगठनों से लेकर और आप कह सकते हैं कि ज्योतिषाचार्य, यानी कि ये आप यूँ कहें कि संत समाज ने राहुल गांधी के इसी बयान पर घोर आपत्ति जताई है। और हर कोई अब राहुल गांधी को सनातन है क्या, हिंदू धर्म है क्या, हिंदू का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ही समझाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ पूर्व कांग्रेसी आचार्य प्रमोद कृष्णम है जो ये बोल चुके हैं कि ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि गांधी परिवार को सनातन है क्या ये मालूम ही नहीं है, क्योंकि जो उनकी परवरिश हुई है वो विदेशी तौर पर हुई है, सनातन संस्कृति के अनुरूप नहीं हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ तमाम धर्माचार्यों ने, फिर चाहे आप जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य को लें या तमाम लोगों, और यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो इस पर टिप्पणी करते इसके जवाब में राहुल गांधी को बालक बुद्धि करार दिया है। लेकिन इन सब के बीच अगर राहुल गांधी की बात भी किया जाए तो अगर हिंदू धर्म, जो लोग हिंदू धर्म में अगर हिंसा नहीं होती है तो इतिहास गवाह रहा है कि धर्म की रक्षा के लिए, सत्यता के लिए हिंदुओं ने ही अस्त्र शस्त्र उठाए हैं। और इसी को लेकर अब बतौर कथावाचक धर्माचार्य अनिरुद्ध आचार्य एक जाने माने स्पिरिचुअल लीडर हैं और उन्हीं ने राहुल गांधी के इसी विवादित बयान पर एक बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने बाकायदा एग्जाम्पल के तौर पे बताने की कोशिश की है कि समय समय पर जब जब धर्म की रक्षा के लिए बात उठी है तो हिंदुओं ने, जो हमारे देश के जो वीर बहादुर लोग हैं, उन्होंने शस्त्र उठाए हैं। और इसी पर बयान देते हुए अनिरुद्धाचार्य ने बहुत बड़ी बात कही है। उनका कहना है, मैं वो बयान आपको सुना दूं। राहुल गांधी के इस हिंदूवादी वादित बयान पर अनिरुद्धाचार्य का कहना है कि महाराणा प्रताप को लगा कि तलवार उठानी चाहिए तो महाराणा प्रताप ने तलवार उठाकर सनातन की रक्षा की, और इसी तरह रानी लक्ष्मीबाई को जब लगा कि भाई तलवार उठानी चाहिए तो उन्होंने भी तलवार उठाकर सनातन की रक्षा की। अब अनिरुद्धाचार्य कहते हैं कि राहुल गांधी कहते हैं कि जो अस्त्र शस्त्र उठाए, हिंसा करे, वो हिंदू नहीं है। बट ऐसे में राहुल गांधी जी से वो ये पूछना चाहते हैं कि क्या उनके अनुसार महाराणा प्रताप हिंदू नहीं थे, क्योंकि महाराणा प्रताप जी ने तो अस्त्र शस्त्र उठाए थे। अहिंसा अच्छी बात है, लेकिन जब कोई हमारी बहन बेटियों की, हमारी देश को गंदी नजरों से देखेगा तो क्या हम अहिंसा की बात करते ही रहेंगे। इसी के साथ अनिरुद्धाचार्य ने यह भी कहा कि भगवान राम ने सीता हरण के बाद रावण को काफी समझाया, लेकिन जब देखे रावण ने नहीं समझा तब आखिर में प्रभु राम को धनुष बाण उठाना पड़ा। इसी के साथ कृष्ण ने देखे शिशुपाल को 100 बार माफ किया, लेकिन जब वो नहीं माना तो अंत में भगवान श्री कृष्ण को भी अपना चक्र चलाना पड़ा। और इतने बड़े विपक्षी नेता होकर राहुल गांधी को ये बात समझनी चाहिए कि समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए, सत्यता के लिए अस्त्र शस्त्र उठाने पड़े हैं। और ये रीत जो है ये भगवान के घर से चली आ रही है, जिसे कंटिन्यू करते हुए देश के जो महापुरुष हैं उन्होंने भी इसको किया है। और इसके आगे अनिरुद्धाचार्य ये भी कहते हैं, उन्होंने, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में खुद को हिंदू बताते हुए क्या कुछ किया है, ये भी अनिरुद्धाचार्य ने इस बात को खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब झूठ पढ़ाया जाता था। किस तरह का झूठ पढ़ाया जाता था? ये पढ़ाया जाता था कि जो जीता वही सिकंदर, आपकी सरकार में पढ़ाया जाता था। क्या ये झूठ नहीं है? हम सनातनी अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर राष्ट्र के लिए तलवार भी उठा सकते हो, तलवार चला भी सकते हो, और शायद यही धर्म है। जी हाँ, और अगर दया धर्म है तो जरूरत पड़ने पर तलवार चलाना भी धर्म है। तो इस तरह से अनिरुद्धाचार्य ने अपने इन तमाम उदाहरणों के जरिए राहुल गांधी को ये समझाने की कोशिश की है कि आखिरकार सनातन क्या है, एक हिंदू होने का मतलब क्या है, हिंदू का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है। आपको क्या लगता है, संसद से राहुल गांधी ने जो हिंदू की जो परिभाषा दी है और ख़ास तौर पे उनके इसी बयान को जिस तरह से मोदी सरकार ने हिंसक हिंदू के तौर पर जोड़ा है और जिस तरह से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंसक हिंदू करार दिया है इनडायरेक्टली, क्या वो सही है?
कमेंट करके बताएगा ज़रूर। और आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी, अनिरुद्धाचार्य आचार्य जी की टिप्पणी पर भी आप अपने टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है। यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। सीखते हुए आए हैं, गांव का हो, शहर का हो, गरीब हो, अमीर हो, इस देश का हर बच्चा बच्चा ये जानता है ईश्वर का हर रूप, आदरणीय सभापति जी, ईश्वर का हर रूप दर्शन के लिए होता है। ईश्वर का कोई भी रूप निजी स्वार्थ के लिए, प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। जिसके दर्शन होते हैं उसके प्रदर्शन नहीं होते हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे देवी देवताओं का अपमान 140 करोड़ देशवासियों के दिलों को गहरी चोट पहुंचा रहा है। निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ईश्वर के रूपों का इस प्रकार से खेल, आदरणीय सभापति जी, ये देश कैसे माफ कर सकता है? आदरणीय सभापति जी, सदन के कल के दृश्यों को देख करके अब हिंदू समाज को भी सोचना होगा, क्या ये अपमानजनक बयान संयोग है या कोई प्रयोग की तैयारी है? ये हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा।